हेलो एवरीवन, आज है 3 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 234 रुपए का शेयर है और अच्छी खासी तेजी आज के दिन में हमें यहां पर देखने को मिली भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आईटीसी के शेयर में अच्छी खासी रफ्तार है। बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन अच्छी खासी रफ्तार है और आज इसके बारे में बात करना इसीलिए भी बनता है क्योंकि इनके नतीजे आए हैं दिसंबर क्वार्टर के और नतीजे बहुत अच्छे हैं। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। वीडियो में हम उन सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे और ये जो तेजी आई है, ये जो ब्रेकआउट की तरफ शेयर भाग रहा है, इस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड की। 234 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खास थोड़ी सी रफ्तार थी लेकिन एक महीने में ये 6% तक भाग चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 211 रुपए के आसपास था 24 जनवरी को, लेकिन अच्छी रफ्तार पकड़ी है, बढ़िया, हर रोज दौड़ा है। ये एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये टूटा हो, ये ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आया है और ये अच्छे संकेत है यहाँ पर। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो ऐसे संकेत पहले भी मिल चुके हैं। ठीक है, तेजी आई थी, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर बहुत बड़ी रफ्तार थी भैया, शानदार तेजी थी। ये तो 260 रुपए तक गया था ये, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया ये। तो इस बार की जो तेजी है उस पर कितना भरोसा करें, वो एक सबसे बड़ा सवाल है और उसी के बारे में बातचीत करें। उससे पहले अगर हम आईटीसी को लेकर देखें तो देखिए, लार्ज कैप कंपनी है ये, 3 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, इसके वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो इसके वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, देखने को मिल रहे हैं। आईटीसी का जो वॉल्यूम रहा है आज के दिन में वो तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास रहा है। तो बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर भी ट्रेड हो रहे हैं। आईटीसी देखो मार्केट का जोकर कहा गया था क्योंकि देखा जाए तो इसके शेयर में कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिला ही नहीं है। एक साल में देखा जाए तो सिर्फ 2% का ग्रोथ है। गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट, फिर ये टूटता है, फिर तेजी आती है। इवन 5 साल का भी अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो 14% की गिरावट है 5 साल में। तो मार्केट का जोकर इसको कहा गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, मैक्सिमम की बात करें, तब तो भैया ग्रोथ बहुत बढ़िया है। देखो, ये वो कंपनी है जो 5-10 साल में भागना शुरू करती है, ठीक है, लेकिन तेजी अच्छी खासी आती है और बीच बीच में आपको ऐसा डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है कि भैया आपका जो पैसा है वो थोड़ा बहुत रिकवर धीरे धीरे होता रहता है। कि आप कह सकते हो कि हाँ, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आप मान के चल सकते हो यहाँ पर आईटीसी में। आईटीसी को लेकर अगर हम देखें तो भाई साहब, डिविडेंड अच्छा पे करता है और इवन इस बार भी इन्होंने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी भी है। आईटीसी में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है खरीदो या खरीदारी करी है तो बने रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। इनके रेवेन्यू की मैं बात करूं तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं और ये अच्छे संकेत है यार। 50,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पिछले 2 सालों से मैनेज करके रखा है अपने इस रेवेन्यू को इन्होंने। और जहां तक बात है प्रॉफिट की, कंपनी प्रॉफिट में, अच्छा प्रॉफिट है, 13 से 15,000 करोड़ का सालाना प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी और अभी ये और बढ़ेगा। अगर हम देखने की कोशिश करें इस बार का रिजल्ट, अगर हम देखें कंपनी का, तो भाई तो इन्होंने तेजी है, 12 से 13% का प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू 32% का जम है। ये बहुत बड़ा जंप होता है रेवेन्यू में, वो भी कोविड टाइम में। यहां पर देखें तो 4,155 करोड़ का इनका सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। और रीजन ये है कि देखो, कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि लोग सिगरेट धीरे धीरे बंद कर रहे थे या फिर सिगरेट पे थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लग रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसा केस कम होते जाएंगे, लोग देखो सिगरेट जिनको पीना है वो पियेंगे, ठीक है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ चीजों को, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। इनका मेन जो रेवेन्यू वो आता वहीं से है। लेकिन एफएमसीजी भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है इनके लिए, चाहे आशीर्वाद की बात करें, ईपी की बात करें, बिंगो की बात करें, सनफिश की बात करें, कई सारी ब्रांड्स हैं इनकी, वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू इनका निकल कर आता है। और इतना ही नहीं, इनके भैया अच्छे प्रॉफिट्स भी हैं और अच्छे रेवेन्यूज भी हमें देखने को मिल रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है। इनका आप रेवेन्यू देखोगे तो 15,860 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है, जो बहुत बढ़िया है। 15,860 करोड़ का रेवेन्यू एवरेज निकालेंगे तो भैया 60,000 करोड़ के आसपास का सालाना एवरेज बनेगा ये। और ये बहुत अच्छा रेवेन्यू भी है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है और ये बढ़ता चला जाएगा आने वाले वक्त में। आईटीसी देखो, आईटीसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, कई सारी प्रोडक्ट इसमें शामिल है। और इतना ही नहीं, कंपनी के एक ही के अंदर कई सारे भैया बिजनेसेस है और सभी के सभी अभी इसी एक में है। कल को डीमर्ज भी होगा, आपको उसका भी फायदा मिलने के चांसेस है। आईटीसी के बारे में बिजनेस की मैं बात करूं तो भैया इनके अगर आप देखेंगे एफएमसीजी, होटल बिजनेस, कल को ये भी भैया डीमर्ज हो सकता है, ठीक है।
पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, आईटी बिजनेस भी यहाँ पे शामिल है, और जो मेन सिगरेट का है वो तो अब है ही यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी के रेवेन्यूज बहुत बड़े बड़े रेवेन्यूज है। कंपनी कई सारी प्रोडक्ट बनाती है, चाहे आशीर्वाद हो, सनफिस्ट हो, बिंगो हो, यीपी हो, बी नेचुरल, मिंट हो, कैंडीमैन, गम ऑन, फेबेट, सनमिन, वंडरस्मिक, एडिशन मार्शल, फार्म ब्रांड, कई सारी प्रोडक्ट हैं इनकी। अब गिनते गिनते थक जाओगे, आपके घर में कई सारी प्रोडक्ट इन्हीं की मिल जाएगी। इवन इस बार सेवलोन से लेकर नीम वॉश से लेकर सब कुछ कंपनी बनाती है। क्लासमेट की नोटबुक से लेकर पेन, पेपर क्राफ्ट, ये मंगल धूप, अगरबत्ती, होम लाइट्स, ये इन्हीं की प्रोडक्ट है। और इनका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है और कभी खत्म होने वाला मार्केट पहली चीज तो ये नहीं है। आईटीसी को लेकर अगर हम इनके डिविडेंड की बात करें तो इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और वो जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो ₹5.25 का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये इंटरिम डिविडेंड है, हर साल ₹10 तक का ये डिविडेंड पे करती है कंपनी। तो बात भी अच्छी है कि अच्छा डिविडेंड यहां पर आपको मिल ही रहा है। दूसरी ओर जो संदीप सब्रवाल है, उनका ये कहना है कि आईटीसी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है और एफएमसीजी हैज टू परफॉर्म, और एफएमसीजी जो इनका मेन बिजनेस है एफएमसीजी का, जो परफॉर्म करना चाहिए। और इतना ही नहीं, एक और है अगर हम देखें तो ये कि फ्रेश ब्रेकआउट कैन पुश स्टॉक टुवर्ड्स 265। देखो चार्ट्स अच्छे दिखा रहे और ये कह रहे कि हाँ ये ऊपर जा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगेन कह दूं कि आप कॉल लेके बैठ जाओ, क्योंकि काफी लोगों को जब ये बताया जाता है कि अच्छा इसके चांसेस है ऊपर जाने के, तो लोग स्टॉक नहीं खरीदते, वो कॉल और पुट ऑप्शन लेके बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, ऐसे तेजी पहले भी हमें देखने को मिली है, तो ऐसा नहीं है कि जाके अब सीधा सीधा जाके खरीद लो। अगेन कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, आज नहीं तो कल परफॉर्म करनी ही है, तो यहां पर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। देखो सस्ता है, अभी भी सस्ता है, ये 21 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 46 का है। 71% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की यहां पर सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। करंट प्राइस जो है वो इंस्ट्रिक वैल्यू से भी कम है। स्टॉक की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना कर दिया है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो भैया वैल्यूएशन वाइज कंपनी सस्ती है, अच्छी है, बेहतर है, डरने वाली कोई बात यहां पर लगती नहीं है। शेयर होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो अच्छी खासी होल्डिंग डोमेस्टिक लेकर बैठे हैं, म्यूचुअल फंड्स लेकर बैठे हैं, एफआईएस लेकर बैठे हैं और अदर्स में आती है ये, ठीक है। रिटेल वालों के पास 12.85% की ही होल्डिंग है और पहले भी भैया उसी के आसपास ही, तो ऐसा नहीं है कि बड़े फंड हाउस ने बेचा हो और रिटेल वालों ने खरीदा हो यहाँ पर। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप खरीदारी करते हो तो आप में पेशेंस होना जरूरी है। फिर आप ये मान के चलो कि देखो ऐसे जो मूव आते हैं वो बहुत कम आते हैं आईटीसी में, और अगेन हो सकता है कि 235 240 तक पहुंचने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और दोबारा ये 220 215 तक भी टूट जाए। तो अगेन कहूंगा मुझे ये शेयर पसंद आता है, ठीक है, और मैं 200 रुपए के आसपास जब भी मुझे मिला है मैंने एवरेज करने की कोशिश हर बार करी है, ठीक है। और अभी भी थोड़ा सा बायस लगेगा लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में है ये शेयर, तो अगेन मैं कह देता हूं कि आप अपने रिस्क पे यहां पर ऐड कर सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म की सोचता हूं तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, और अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। और अगर यहां से ये 215 210 तक जाता है तो मैं एवरेज करता हूं इसको। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है, बाकी आप अपने हिसाब से समझ लो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।